हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू कायरा क्लासेस। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो ये कंटेंट्स हैं जो हमें कवर करने हैं वन बाय वन। सेल इंट्रोडक्शन, जिसमें हम सेल के बारे में जानेंगे। सेकेंड है सेल बायोलॉजी। थर्ड है सेल किस तरह से डिस्कवर हुआ था। फोर्थ पॉइंट सेल थ्योरी एंड लास्ट है सेल थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल, अगर आप एक वॉल कंस्ट्रक्ट करते हो तो सबसे बेसिक चीज आपको क्या चाहिए होगी? आपको चाहिए होगी ब्रिक, जिसे कहते हैं ईंट। तो उस ईंट के थ्रू आप एक पूरी वॉल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ऐसे ही हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जिनसे हम मिलके बने हैं उन्हें हम सेल्स कहते हैं। सो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि जितने भी जीव जंतु हैं इस पृथ्वी पे जो हम आसपास देखते हैं वो सब बहुत सारे कंपार्टमेंट्स, बहुत छोटे छोटे यूनिट से मिलके बने हैं जिन्हें कहते हैं सेल्स। नेक्स्ट है हमारा सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम सेल्स की स्टडी करते हैं, डीपली स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, उसकी बनावट, प्लस उसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो आपका बनाता है सेल बायोलॉजी। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल किस तरह से डिस्कवर हुआ था? तो जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम वो थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। किसकी मदद से? अपने सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप की मदद से। उन्होंने खुद माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी उस टाइम पे, तो उन्होंने अपने आप ही एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था और उससे उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। अब उन्होंने किस तरह से की थी वो देख लेते हैं। He observed a honeycomb-like pattern in a very thin slice of cork. Cork क्या है? Cork अगर हम ट्री की बात करें, जो बार्क ऑफ ट्री होता है जिसे हम हिंदी में छाल कहते हैं, बेसिकली वो डेड होता है। ठीक है। कॉर्क इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर एक्सचेंज, तो उसमें पानी और गैसेस आर पार नहीं जाती हैं। तो बेसिकली कॉर्क क्या है? डेड टिश्यू है। तो उन्होंने सबसे पहले सेल को कॉर्क के अंदर देखा था। उन्होंने वो बार्क ऑफ ट्री लिया, ठीक है, और पतली सी स्लाइस ली उसकी जिसे उन्होंने कॉर्क कहा, और उन्होंने देखा कि जब माइक्रोस्कोप में कि वो जो कॉर्क है वो बेसिकली किस पैटर्न का दिख रहा है? हनीकॉम्ब लाइक, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है उस तरीके का पैटर्न देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आपको, लाइक दिस। आपको पता है हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? हेक्सागोनल शेप, 6 साइड्स हैं। इस तरीके से उन्होंने देखा था कॉर्क के अंदर बिल्कुल सेम यही पैटर्न देखने को मिला था। तो दीज आर दी हनीकॉम्ब लाइक पैटर्न जो उन्होंने किसमें देखा था? थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में। 1674 में फिर एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। इन्हें शॉर्ट में आप एवी ल्यूवेनहोक भी कह सकते हो। इन्होंने डिस्कवर किया था फ्री सेल्स लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, रेड ब्लड सेल्स, स्पर्म्स विद द हेल्प ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। अब मैंने जैसे आपको बताया था रॉबर्ट हुक ने अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से देखा था, है ना, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, उसमें हनीकॉम्ब लाइक पैटर्न देखा था उन्होंने। यहाँ पे एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने फ्री सेल्स डिस्कवर किए थे, जैसे बैक्टीरिया है एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोआ जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम, अगेन दिस इज अ यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। आरबीसीज आपको पता है रेड ब्लड सेल्स कहते हैं इन्हें, स्पर्म्स मेल गैमीट हैं। इन सबको उन्होंने डिस्कवर किया था किसके थ्रू? इम्प्रूव्ड। उन्होंने उस माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव किया, उस इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से उन्होंने इनकी डिस्कवरी की। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेस। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है कि फ्री लिविंग सेल्स किसने डिस्कवर किए थे? फ्री लिविंग सेल्स डिस्कवर किए थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एवी ल्यूवेनहोक ने फ्री लिविंग सेल्स डिस्कवर किए थे, और जबकि रॉबर्ट हुक ने सेल तो डिस्कवर किया था बट वो कॉर्क एक डेड टिश्यू में किया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1839 में एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है पुरकिंजे।
उन्होंने बताया था जो फ्लूइड कंटेंट, द लिक्विड कंटेंट ऑफ द सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। इसका मतलब अगर मैं सेल का लिक्विड कंटेंट देखूं या उसी को हम फ्लूइड कह सकते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। सो नेक्स्ट वी हैव सेल थ्योरी। इट वाज प्रपोज्ड बाय टू बायोलॉजिस्ट, मैथियस जैकब्स क्लाइडन एंड थियोडोर श्वेन इन 1839। सो सेल थ्योरी को दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था या प्रेजेंट किया था, जिनका नाम था मैथियस जैकब्स क्लाइडन। अगर आप शॉर्ट में बोले तो मैथियस क्लाइडन भी लिख सकते हैं, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट वो लोग होते हैं जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं। और जो दूसरे बायोलॉजिस्ट थे उनका नाम था थियोडोर श्वेन, जो कि एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट मतलब जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं। तो इन दोनों ने एक साथ मिलके सेल थ्योरी प्रपोज की थी। कौन से ईयर में? 1839 में। नेक्स्ट एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रुडोल्फ वर्चो। 1885 में एक और साइंटिस्ट आते हैं रुडोल्फ वर्चो, जिन्होंने फर्दर एक और पॉइंट ऐड कर दिया था सेल थ्योरी के अंदर। और वो पॉइंट क्या था? लैटिन में उसे बोलते हैं ओमनी सेलुला ए सेलुला। इसका मतलब जो जितने भी नए सेल्स हैं वो पुराने सेल से आ रहे हैं। ओमनी सेलुला ए सेलुला लैटिन में बोलते हैं, जिसका अगर हम मतलब देखें तो इसका मतलब होता है जितने भी नए सेल्स हैं वो सारे नए सेल्स पुराने सेल से आ रहे हैं। वो कैसे आ रहे हैं? आपका सपोज ये पुराना कोई सेल है, ठीक है, ये डिवाइड करेगा और ये दो नए सेल्स बना लेगा। सो विद द हेल्प ऑफ डिवीजन, ठीक है, पुराना सेल डिवाइड कर रहा है और नए सेल्स बना रहा है। तो इस तरीके से इस पॉइंट को किसने दिया था? रुडोल्फ वर्चो ने इस पॉइंट को दिया था और ये पॉइंट फिर फर्दर सेल थ्योरी में ऐड किया गया था। नेक्स्ट वी हैव पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी, द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी। द फर्स्ट वन इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो आपके प्लांट्स हैं, चाहे वो इंसेक्ट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं, सबके सब किससे मिलके बने? सेल से। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल आपको ब्रिक की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही अगर आपको एक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म करना है तो ऑफ कोर्स यू नीड अ सेल फॉर दैट, बिकॉज सेल जो है वो बेसिक यूनिट है। जैसे वहां पे ब्रिक थी एक बेसिक यूनिट, ऐसे यहाँ पे क्या है बेसिक यूनिट? एक लिविंग क्रिएचर को फॉर्म करने के लिए सेल। सो फर्स्ट पॉइंट यही हो गया कि जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो कोई भी हो दुनिया में, वो सारे के सारे किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। नाउ द सेकेंड पॉइंट ऑफ द सेल थ्योरी इज सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इस स्ट्रक्चरल इसलिए कह रहे हैं बिकॉज जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट है। एंड द सेकेंड वन इज इट इज ऑल्सो नोन एज द फंक्शनल यूनिट, बिकॉज जितने भी आपके फंक्शंस हो रहे बॉडी के अंदर, वट एवर इट इज, लाइक इफ इट इज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ओके, ये सारे के सारे आपके किस में हो रहे हैं? सेल्स के अंदर हो रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। थर्ड पॉइंट इज ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी क्लियर किया था कि जितने भी नए सेल्स हैं वो सारे के सारे पुराने सेल्स से आ रहे हैं। पुराने सेल डिवाइड कर रहे हैं एंड न्यू सेल्स जो है वो आ रहे हैं। ये किसने दिया था ये पॉइंट? ये पॉइंट दिया था रुडोल्फ वर्चो ने। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज द सेल। जैसे मैंने आपको बताया द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। सबसे छोटा यूनिट लाइफ का क्या है? सेल है। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है जो भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसकी लाइफ सिंगल सेल से स्टार्ट हुई है। उसकी लाइफ सिंगल सेल से स्टार्ट हुई है। जैसे कि अगर मैं बताऊं, स्पर्म है विच इज अ मेल गैमीट, जब ये फ्यूज करता है ओवम के साथ, ठीक है, ये फ्यूज हो गया ओवम के साथ, व्हेन इट फ्यूजेस ओवम, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो जो स्पर्म है मेल गैमीट, जब वो फीमेल गैमीट ओवम के साथ फ्यूज करेगा तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के फौरन बाद क्या बनता है? फौरन बाद एक सिंगल सेल्ड जाइगोट बनता है। सिंगल सेल्ड
जाइगोट बनता है। इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई, जाइगोट से ही तो स्टार्ट हुई है। अब ये फर्दर जाइगोट जाके डिवाइड होगा, ऑब्वियसली बात है, इसमें डिविजन्स होंगे, ये क्या बनाएगा, फिर एम्ब्रियो बनाएगा। एंड एम्ब्रियो फिर जब फुल्ली डेवलप हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फीटस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फर्टिलाइजेशन हुआ जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज हुआ है, और फर्टिलाइजेशन के फौरन बाद एक जाइगोट बना, जो कि बेसिकली क्या है, सिंगल सेल्ड जाइगोट बना। जाइगोट में फर्दर डिविजन्स होंगे और फिर क्या बनेगा, आपका एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो में फिर और डिविजन्स होंगे, हैंड्स, लेग्स, सारे के सारे ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, तब वो फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो फीटस कहलाएगा। तो स्टार्ट तो लाइफ आपके सिंगल सेल से ही हो रही है, जाइगोट से। Okay, so that's why I'm saying that every organism, every living organism starts its life as single cell, known as zygote. So this is all for today's video. I hope आपको वीडियो पसंद आई हो। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ सेल्स। थैंक यू।